हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत बड़ा एक इवेंट भी हम लोग को देखने को मिलने वाला था जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद बाजार का रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला था। तो फिलहाल आप देख सकते हो बाजार का रिएक्शन फ्लैटिश डाउन, कुछ खास मतलब तेजी तो छोड़ ही दीजिए, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लाल निशान के साथ ही आज के दिन बाजार में हम लोग को क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस दोस्तों, मैं कौन से इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यस, आज आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग थी, उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिला। उसके हाईलाइट्स भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आसान भाषा में रखूंगा। बट हम कह सकते हैं दोस्तों, आज की जो पॉलिसी जो थी, ठीक है, वो खराब यहाँ पे कर दी बस इस एक इंसान ने। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा आरबीआई की जो भी अनाउंसमेंट आज के दिन यहाँ पे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, कमेंट्री की बात कर ले, उसमें साफ साफ समझ में यहाँ पे आ रहा था भाई कि ट्रंप के चलते ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे अभी भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ऐसे माहौल में क्या ही डिसीजन लेंगे, बिग क्वेश्चन मार्क। सो इसी चीज़ के चलते आज की जो पॉलिसी थी वो इसी से रिलेटेड हम लोग को परेशान रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो रेट कट के साथ। क्या रेट कट हुआ, तो आप सभी लोगों को पता ही है, एनओ नहीं, रेट कट यहाँ पे नहीं हुआ। जो 5.5 का रेपो रेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था वही रहा अनचेंज्ड, ठीक है, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं रहा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न है ट्रंप के टैरिफ के थ्रेट्स, धमकियाँ, ठीक है। सो बेसिकली इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रेट कट, मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट क्या है भाई कि इन्फ्लेशन, हमारे भारत देश के इन्फ्लेशन की बात कर ले, जो रिसेंटली जो जुलाई मंथ का डेटा आया था वो भी इतना कमाल का आया था, अनुमान से काफ़ी कुछ नीचे आया था। और लगातार अगर हम हमारे इन्फ्लेशन के डेटा को देखेंगे, अनुमान के हिसाब से बेहतर ही बेहतर देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आरबीआई ने इसके बाद भी मल्टीपल रेट कट्स किए थे, 25 का किया था, फिर 25 का किया था, फिर लास्ट टाइम तो 50 का ही किया था। सो लगातार यहाँ पे रेट कट्स भी हो रहे थे बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा भी कूल डाउन हो रहा था। सो इस वक्त भी कूल डाउन हुआ था, तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी कि भाई इस वक्त भी शायद से 25 का तो रेट कट यहाँ पे हो जाए। ऐसा तो अनुमान नहीं था कि हर कोई मान ही के ही चल रहा था कि भाई रेट कट होगा ही नहीं करके। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अनुमान था कि 25 तो कर सकते हैं करके, कंडीशंस तो हमारे फेवर में है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज डेटा वाइज बात करें तो। बट हुआ क्या, कोई रेट कट नहीं हुआ। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, यस, ट्रम्प के चलते जो अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो आरबीआई भी थोड़ा बैकफुट पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, वेट एंड वॉच मोड में जाते हुए देखने को मिल चुका है। अगर देखा गया आज की मीटिंग का एक अच्छा पॉइंट अगर कोई रहा, तो जो वोटिंग हुई है वो हम कह सकते हैं 6 मेंबर्स रहते हैं, 6 के 6 मेंबर्स ने ये डिसीजन मिलकर लिया है, ठीक है। यूनानिमस डिसीजन देखने को मिला है कि भाई कोई रेट कट नहीं करना है। ऐसा कोई डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हर किसी को अपना अपना अधिकार है भाई वोट कास्ट करने का। बट हम कह सकते कि सभी ने बोला कि नहीं भाई 5.5 का रेट चल रहा है, 5.5 को ही रखो, देख लेते आगे जैसी सिचुएशन आएगी वैसे चीज़ों को चेंज करेंगे। एंड इसीलिए स्टैंड्स की भी अगर बात कर ले तो जो स्टैंड्स न्यूट्रल चल रहा है वही हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो न्यूट्रल है भाई, जब जब जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे चीज़ों को वो यहाँ पे बदल भी सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है एस्टिमेशन दिए जाते हैं कि भविष्य में यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड पॉपुलर 2 एस्टिमेशन ही होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, जीडीपी का एस्टिमेशन। सो जीडीपी का एस्टिमेशन क्या ही बोले भाई, पूरा का पूरा अनचेंज, टोटल अनचेंज। यस, 6.5% का जीडीपी पूरे साल का जो दिया था वही रखा हुआ है, अलॉन्ग विद द क्वार्टरली ऑल्सो। मतलब अगर मैं आपके सामने टेबल रख दूँ, इसमें आपको बिफोर आफ्टर क्या अलग लग रहा है, कुछ भी नहीं। पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 26 का, ओल्ड न्यू, ये देखिए ओल्ड न्यू, सब कुछ ओल्ड न्यू एकदम सेम ही है, कोई बदलाव ही नहीं किया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब अगेन आप कह सकते हो यही कि थोड़ी सी ये जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, मतलब लास्ट टाइम जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी वही सारी चीज़ें जीडीपी के हिसाब से हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, जैसे मैंने कहा कि अगेन इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन, सीपीआई का डेटा जो लगातार हमारा अच्छा ही आ रहा है। सो यहाँ पे बदलाव होते हुए देखने को मिल गया। एंड बदलाव पॉजिटिव वे में हुआ है कि ट्रिम किया है, और इन्फ्लेशन को ट्रिम किया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले, पहले जो इन्फ्लेशन जो एस्टिमेट लगाया गया था, ठीक है, अब वो कट करके 3.1% तक कर दिया है पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो। अगर मैं टेबल आपके सामने रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3.7 एक्सपेक्ट किया था, अब 3.1 एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। एंड Q2 की अगर बात कर ले, ठीक है, Q1 तो हो गया भाई, 3.4 एक्सपेक्ट किया था, उसको भी कम करके 2.1 कर दिया। देन Q3 की बात कर ले, 3.9 था, उसको भी कम करके 3.1 किया, और Q4 को
4.4 था वैसे ही रख दिया, 4.4 ही रख दिया। सो हम इन्फ्लेशन में कह सकते हैं 3 बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, एक पूरे साल का, ठीक है, देन उसके बाद Q2 का एंड उसी के साथ साथ Q3 का, और तीनों में हम लोग को इन्फ्लेशन जो प्रीवियस जो एस्टिमेशन उन्होंने किया था उससे उन्होंने कम करके ही यहाँ पे बताया है। तो ये एक अच्छी बात हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है। जितना इन्फ्लेशन भाई कंट्रोल में रहेगा, अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे चले जाए, 2 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो 2 के ऊपर का ही एस्टिमेशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे भी हम लोग सिंगल ईयर डेटा भी देख रहे हैं उस हिसाब से। सो अच्छा ही माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है फोरकास्टिंग के हिसाब से। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि आने वाले समय में ट्रम्प क्या करके रखेंगे ये किसी को पता नहीं है, तो ये भी एक लटकती हुई तलवार तो आगे रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आरबीआई ने बताया कि लगभग $689 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया कि फॉरेक्स रिजर्व्स में हम लोग को $9 बिलियन के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब अब जो चीज़ यहाँ पे जो बोली जा रही थी यहाँ पे कि हमारा जो रुपी है, ठीक है, लगातार वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, तो क्या डीवैल्यूएशन यहाँ पे चल रहा है। बट फिलहाल तो फॉरेक्स रिजर्व अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें तो गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब तो हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट आरबीआई शायद से यहाँ पे डॉलर को ही बेच रहा था, ठीक है, रुपी को डिफेंस करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, कुछ अजीब ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $689 बिलियन के आसपास। एंड आरबीआई गवर्नर ने बात बताई है कि भाई लगभग 11 महीने तक का सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, ठीक है। अगर इंपोर्ट भी करवाना है, मतलब मान लो कल से $1 भी हमारे पास अगर ना आए, ठीक है, फिर भी हम लोग 11 महीने तक क्या कर सकते हैं, लगभग सामान को इंपोर्ट करवा सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। सो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल चुका है। देन मानसून की अगर बात कर ले तो यस, उन्होंने बताया कि मानसून अच्छा खासा देखने को मिल गया। अच्छे मानसून या आने वाले समय में अच्छे, मतलब ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा संकेत रहता है कि जब आरबीआई कहता है कि भाई मानसून अच्छा हुआ है, ठीक है, अच्छा मानसून होता है तो सारी चीज़ें वेल कंट्रोल में रहती है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, डिमांड भी अच्छा देखने को मिल जाता है। खास करके जो सीरियल्स, मतलब अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो सारी हम लोग को वेल कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सारी चीज़ें अच्छी तो देखने को मिल गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या रह गया? तो प्रॉब्लम तो बस वही है भाई कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उनके बातों में भी यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई कि आगे क्या होगा, जियोपॉलिटिकली चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ट्रम्प की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है उनका जो टैरिफ का जो पागलपंती है वो भी अभी तक किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। बीच में 25 की बात करते हैं, फिर डबल करने की बात करते हैं, फिर धमकाते हैं कि 24 घंटे में टैरिफ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, अलग अलग सेक्टर के ऊपर बात करते कि इतना टैरिफ लगा देंगे, वो कर देंगे। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो इस चीज़ के चलते प्रॉपर डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन जो पूरा जो बाजार का माहौल देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि जीत किसकी हुई? तो जीत तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बेयर वालों की ही हुई है। अब आप बोलोगे कि इसमें बेयर वालों की जीत कैसे हो गई? तो दोस्तों देखो, रेट कट ना होना यही सबसे बड़ी बेयर वालों के लिए सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। एंड बुल वालों के लिए जीत कौन सी थी भाई? कि भाई 25 का तो रेट कट तो यहाँ पे होना चाहिए था, बट क्या ऐसा हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए आज के अगर इस माहौल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बेयर वालों के लिए ये अच्छी खासी खबर हम लोग को देखने को मिल गया। एंड उसी चीज़ का फायदा उठाकर आप देख सकते हो बेयर वालों ने कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, ठीक है, बट फिर भी जो लाल निशान में मार्केट जो हम लोग को देखने को मिला है वो इसी चीज़ के चलते देखने को मिला है, ठीक है। बीच में रिकवरी भी आई थी, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेयर वालों के पास भाई अच्छा खासा आज के दिन ये एक खबर अच्छी खासी उनके पास यहाँ पे मिल गई कि भाई कोई रेट में बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ। जहाँ पे उम्मीदें चल रही थी फिर भी 60-40 रेशो था कि भाई 25 का तो एटलीस्ट रेट कट यहाँ पे आ सकता है, बट जैसे ही यहाँ पे नहीं आया और जैसे ही खबर आ गई ड्यूरिंग द मार्केट, आपने देखा होगा एकदम सडनली हमारा निफ्टी गिरा भी था, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज की आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग यहाँ पे हुई है उसमें रेट में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। जीडीपी के फोरकास्ट में भी कोई बदलाव नहीं, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में बदलाव किया, पॉजिटिव वे में बदलाव किया भाई, इन्फ्लेशन कम होगा करके। फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड अच्छा ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी बाजार में लाल निशानी देखने को मिल गया, और इसके पीछे का रीज़न एक ही आप कह सकते हो, यस, ये जो अनसर्टेनिटी, जो ये काले बादल हम लोग को छाते हुए देखने को मिले हैं, इसमें एग्जैक्टली आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, बिग क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ हर कोई परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहे ट्रेडर की बात कर ले, इन्वेस्टर की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, एजेंसियाँ की बात कर ले, आरबीआई की बात कर ले, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर ले, ठीक है। सो इसी चीज़ के साथ आज के दिन की भी एमपीसी की जो मीटिंग थी वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इसका जो
आप कह सकते हैं कि जो फायदा हुआ है वो बेयर वालों को ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अब अगले समय में यहाँ पे रेट कट होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है फेड के मीटिंग में क्या होता है। अगर फेड रेट कट कर दे तो फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले मीटिंग्स में आरबीआई भी शायद से फिर रेट कट के बारे में विचार यहाँ पे कर सकता है। एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट कौन सा रहा कि अभी फेस्टिवल वाला सीजन रहेगा, अभी से अगर रेट कट हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें सिस्टम में आने के लिए टाइम लगता है और फेस्टिवल के सीजन में बहुत अच्छा तरीके से बिजनेसेस को बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जरूर रहा है। बट एनीवेज ठीक है, जो होना था वो यहाँ पे हो चुका है। आशा करता हूँ आसान भाषा में सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।